नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो युवा बैठे हुए हैं, ये बिहार के एक ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्होंने क्लैट एग्जाम में इस वर्ष बिहार में सेकंड टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। बिहार के बच्चे अब विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही साथ कानून की पढ़ाई में भी राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर रहे हैं। इसमें इनके माता पिता और इनके व्यक्तिगत मेहनत के अलावा उन संस्थानों का भी योगदान है जो ऐसे बच्चों को बिहार में रहकर ही ऐसी तैयारी करवाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में टॉप कर जाते हैं। शिवम हमारे साथ हैं, इनसे कई सारे सवाल होंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी तैयारी किस लेवल की थी, किन संस्थानों में इन्होंने पढ़ाई की, आने वाले समय में इनका मूल लक्ष्य क्या है, कहाँ तक जाना है। बहुत सारे सवाल हैं और उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जो कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए। इन सवालों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। शिवम, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इस साल क्लैट एग्जाम में बिहार में सेकंड टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया। थैंक यू। सबसे पहला सवाल कि जब आप इसकी तैयारी के बारे में सोच रहे थे, दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? सबसे पहले तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल को चूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और पापा ने कहा कि तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है, जो तुम्हारा सोचने का तरीका है, वो लॉ के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैंने काउंसलिंग करा है तो उसमें उन्होंने भी कहा कि तुम लीगल फील्ड में जाओ, उसमें तुम अच्छा करोगे। उसके बाद सर के पास मैंने कंसल्टेशन के लिए आया तो सर ने मुझे मार्गदर्शन दिया और सर ने कहा कि तुम इसी फील्ड में आगे जाओ। पटना में किस संस्थान के संपर्क में थे या कहाँ से आप कोचिंग ले रहे थे इसकी तैयारी के लिए? क्लैटियंस। तो इस संस्थान का कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? इस संस्थान ने मुझे डायरेक्शन दिया कि कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, किन किन चीज़ को जो छोड़ देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सारी बात संस्थान ने मुझे बताई। इन्होंने मुझे बताया कि कौन से करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है। आपको सोच समझ कर ये तैयारी करनी होगी क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो डायरेक्शन इन्होंने मुझे दिया, इन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, ये इनका योगदान है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं। बिहार के बच्चों की बात करें तो होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हैं। कानून की पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है, क्यों? आपको क्या लगता है कि कानून को लेकर, चूंकि बिहार के बच्चे काफी मेधावी होते हैं और आपने भी काफी मेधा है तभी आप सेकंड टॉपर बने, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि कानून की पढ़ाई से बिहार के बच्चे भागते हैं? मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग और डॉक्टर में काफ़ी बच्चे पहले आगे जा चुके हैं तो वो एक तरीके से आइकॉन बन जाते हैं जिन्हें देख करके बाकी बच्चे फॉलो करना चाहते हैं। हमारे राज्य से ज़्यादा वकील नहीं निकले हैं नाम जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हुआ हो, बट हमारे राज्य से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर निकले हैं तो बच्चे उन्हें उनमें अपने आप को देखते हैं और वो उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। मुझे एक और बात लगता है कि कानून को लोगों ने मतलब क्राइम से जोड़ करके देख लिया है कि भाई अगर कोई वकील बन रहा है तो वो थोड़ा क्राइम के डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा उन चीज़ों में जुड़ा हुआ है। बल्कि कानून लीगल प्रोफेशन में बहुत सारे वर्क हैं, आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, फिर आप कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, पर मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए बच्चे इस प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जी, आपने कब से सोचना शुरू किया कि मुझे लॉ के फील्ड में जाना है? तैयारी कब से शुरू हुई और वो कौन लोग थे जो आपको प्रेरित कर रहे थे? जैसे आपने पापा का नाम लिया, इसके अलावा कौन लोग थे और आपने कब से सोचना शुरू किया कि हमको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, हमको लॉ के फील्ड में जाना है? मैं सबसे ज़्यादा एक लॉयर है राम जेठमलानी, वो काफ़ी बड़े लॉयर हैं, वो मतलब भारत के सबसे बड़े लॉयर में से एक है। तो मैं उन्हें फॉलो करता था, उनके इंटरव्यूज़ देखता था तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ। उसके बाद दूसरा हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो इंजीनियरिंग में जा रहे थे और मैंने देखा कि इंजीनियरिंग का हमारे देश में उतना स्कोप नहीं है। अगर आप देखिएगा तो इंजीनियर का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है मैन्युफैक्चरिंग में। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग में उतना अच्छा नहीं है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हमारा देश अच्छा है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा सप्लाई है और उतना डिमांड नहीं है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप IITs और दूसरे प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो आपको अच्छा पैकेज आ जाएगा, बट उसके अलावा हमारे देश में उतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कुछ कॉलेजेस को छोड़ करके उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। तो मैंने देखा कि अगर मैं लॉ करता हूँ तो पहले तो मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था, उसमें मेरे रोल मॉडल्स भी थे और मुझे लगा कि कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है और मैं अपनी प्रतिभा के हिसाब से अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में।
चलिए, आपने तैयारी शुरू कर दी। टॉपर बनने का ख्याल कब दिमाग में आया कि हम इसमें, बच्चों को होता है कि मेरा एंट्रेंस हो जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाए, राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा होती है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें ये टॉप 2 में आना बिहार में और पूरे राष्ट्रीय स्तर के टॉपर की लिस्ट में आना, ये दिमाग में कब से चल रहा था कि हम भी टॉप कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो लगा था कि इसमें हो जाएगा अच्छे रैंक में, पर मैंने टॉपर के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता है कि आप कैसा कर पाएंगे। आप कितनी भी तैयारी करें, होता है कि आप एग्ज़ाम में कितना कॉन्फिडेंट रह पाते हैं, कितना ज़्यादा आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। हो सकता है आपने बहुत तैयारी की हो और वहाँ जाकर के आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए। तो मैंने टॉपर के लिए एम नहीं किया था, मैंने एम किया था टॉप एनएलयू के लिए, कि बेंगलोर में मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ की काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और मेरा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने उसके लिए एम किया था। जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या रणनीति थी? देखिए, आमतौर पर जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, वो कहीं कोचिंग लेते हैं, किसी के संपर्क में होते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, या फिर जो रैंकिंग होती है, टॉप कॉलेज उनको नहीं मिल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रणनीति होनी चाहिए क्लैट की तैयारी की? सबसे पहले तो आपको क्लियर होना होगा कि आपको क्लैट करना है। कई बच्चे करते हैं कि वो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, जब उनका आईआईटी नहीं होता है तो वो फिर क्लैट की तरफ जाते हैं। तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोनों का पेपर बिल्कुल अलग है। जो आपको स्किल्स चाहिए दोनों में डिफरेंट है। तो पहले आप क्लियर हो जाइए कि आपको क्लैट करना है। उसके बाद आप देखिए कि आप किस तरीके से बेहतर हैं। क्या आप कोचिंग में जा करके बेहतर होंगे? मेरा मानना है कि हम जो आज है वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। मतलब अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे बुक्स हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको पढ़ना क्या है, और बहुत सारी चीज़ें बेकार होती हैं, वो सिर्फ आपका समय खाती हैं। तो मेरा मानना है कि आपको कोचिंग आना चाहिए। इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। मेहनत आपको खुद करनी है, बट आपको कहाँ पे मेहनत करनी है, किन चीज़ों को छोड़ देना है, किन पे ध्यान नहीं देना है। फिर आपकी कंपटीशन अगर क्लास में रहेंगे तो आप वो भी आपको इंस्पायर करेंगे कि भाई ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आप अगर क्लास में कॉम्पिटिटिव रहेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो जब आप ये दोनों कर लेंगे, उसके बाद आपको डिसिप्लिन लाना होगा, क्योंकि आप कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा दे रहे हैं। तो आपको काफ़ी डिसिप्लिन होना होगा, एक रूटीन फॉलो करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। आपकी रणनीति क्या थी? आप कैसे तैयारी कर रहे थे? आपने कोई रणनीति तैयार की होगी, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे कहीं ना कहीं उनको आपसे भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर वो उस रणनीति को फॉलो करें तो वो भी टॉपर हो सकते हैं और सफलता तो निश्चित मिल सकती है। डायरेक्टर ने सर ने हमें शेड्यूल दे दिया था। उन्होंने कहा था कि सुबह में उठने के साथ तुम न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर हमारे क्लैट के एग्ज़ाम में समझिए एक तरीके से गीता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो आपका इंग्लिश क्लियर हो जाता है। पैसेजेस मैक्सिमम टाइम न्यूज़पेपर से आएंगे, नहीं तो और रिलेटेड टॉपिक से आएंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको समझ में आ जाएगा असर्शन क्या है, अजम्पशन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। फिर करंट अफेयर्स तो सारा न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं साल भर, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा जो छूट जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल बहुत सारे रिसोर्सेज से जाइएगा तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं कहूँगा करंट अफेयर्स के लिए भी न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा है। तो इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, लीगल रीजनिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे पैसेजेस होते हैं जो लीगल मैटर्स के होते हैं, वो न्यूज़पेपर से दे दिए जाते हैं। तो न्यूज़पेपर आपको 4 पार्ट्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद करेगा। सिर्फ मैथ्स होता है जो आप न्यूज़पेपर से नहीं कर सकते हैं। वो मैथ्स आता है 15 नंबर का, तो 10% उसका मार्केट उसका होता है मार्क्स में इंपॉर्टेंस। तो अगर आप उसे थोड़ा अवॉइड भी कर देते हैं तो 140 नंबर में आप काफ़ी अच्छा कर पाइएगा, 135-40। बिहारी होने पर कितना गर्व होता है? देखिए, बिहार के बच्चों का क्लैट में ऐसे भी बात करें, अभी थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा है। पहले लोगों में, आपने भी कहा और हम भी जानते हैं कि लोगों में अवेयरनेस यानी उसके प्रति उत्साह भी नहीं है, ना जानकारी है। अब आपको, आप बिहार के हैं, आप टॉपर बने हैं, कितनी खुशी होती है कि हम बिहारी हैं, फिर भी हम राष्ट्रीय लेवल तक जाकर इतनी कठिन परीक्षा में अच्छा रैंक लाए, कितना गर्व होता है? गर्व तो होता ही है, आप जहाँ से रहते हैं वहाँ पे आपको गर्व होता है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में रहने से आप राष्ट्रीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं, अगर आप सही तरीके से तैयारी करें। और मुझे लगता है कि बिहारी छात्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन मिले, उन्हें दिशा मिले कि किस तरीके से काम करना है, किस फील्ड में काम करना है, कोई उन्हें गाइड करने वाला हो, तो मुझे लगता है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बढ़िया रैंक ला सकते हैं, किसी भी दूसरे राज्य से बेहतर कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? अब तो आपने परीक्षा क्लियर कर ली, अच्छे संस्थान में जहां आप चाहते थे वहां आपका एडमिशन हो गया। आगे लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहते हैं? मैं कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहता हूँ। उसमें मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है कंपनीज में, तो मैं कॉर्पोरेट लॉ को चूज़ करूँगा। हाँ।
ये शिवम है और शिवम साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लोगों को लगता होगा कि वो जो सफल होते हैं वो कोई खास होते हैं, पर वो आम होते हैं और खुद के अंदर तब्दीली लाकर कठिन परिश्रम से खुद को खास बनाते हैं। उचित मार्गदर्शन और सही दिशा में किया गया सार्थक प्रयास ऐसे ही शिवम को बिहार से पैदा करता है, जो क्लैट जैसी कठिन परीक्षा में पूरे बिहार में सेकंड टॉपर बनते हैं और उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी, जो आने वाले वर्षों में इस कठिन परीक्षा को देने वाले हैं, उचित मार्गदर्शन में जाकर बेहतर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे ही सफल छात्रों से सार्थक और पॉजिटिव बातों के साथ आपके समक्ष आएं और उनकी बातों से आपको रूबरू कराएं। शायद हमारे किसी दर्शक, किसी भी श्रोता को इनसे प्रेरणा मिले और आने वाले दिनों में वो भी टॉपर के लिस्ट में शामिल हो जाए।